हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और जो है फाइनल एक तरह से बोल सकते हो सुनवाई होने वाली है, वो है एमपी का मामला। उसमें भी सुनवाई के लिए सारा अपडेट आ चुका है और अब ऐसा लगता है कि बीएड अभ्यर्थी जो एमपी में ज्वाइन किए हुए हैं और जो डीएलएड कैंडिडेट्स है जो वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, अब वो टाइम दूर नहीं है। बहुत जल्दी जो है डिसीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसमें क्या अपडेट है वो सारी चीजों को जान लेते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो अगर मैं बात कर दूं तो ये कल सुनवाई होने वाली, सुनवाई नहीं बोलेंगे, अब इसमें फैसला होने वाला है एक्चुअली में। जो 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो फैसला दिया गया, जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उस फैसले को ही रिव्यू किया जाएगा यहाँ पर और उसको पढ़ा जाएगा। डीएलएड कैंडिडेट्स, डीएलएड के एडवोकेट्स अपनी तरफ से बताएंगे, बीएड के एडवोकेट्स अपनी तरफ से बताएंगे एंड फाइनल डिसीजन हमें कल देखने को मिलेगा एमपी हाई कोर्ट में। क्योंकि एमपी हाई कोर्ट का ये मामला 2022 से चला आ रहा है और अब इसमें ज्यादा डिले तो जस्टिस शील नागू करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम उन्होंने भी बोला था कि बहुत टाइम से ये केस चल रहा है, अब इसमें डिसीजन का टाइम आ चुका है। यहाँ पे सीरियल नंबर अगर देखोगे तो 33 पे ये लगा हुआ है केस, ठीक है। तो और इसमें आपको मैं बता दूं कि 15 यानी कि कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है एमपी के बीएड कैंडिडेट्स के लिए और डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको किस तरह से वहां पर रखा जाएगा और कोर्ट कैसे देखेगी, ये देखने वाली बात है कि कोर्ट इसको ले कैसे रही है एंड देन फैसला देगी। अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से डिसीजन सभी के नजरों में और सभी के समझ में आ चुका होगा कि 8 अप्रैल 2024 को जो डिसीजन आया है वो किस बारे में है, किस तरह से है, क्या उसका फायदा एमपी में मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इस पर ऑलरेडी हमने जो है 2-3 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देख सकते हो। क्लियर तौर पर डिसीजन को हमने इवेलुएट किया है तो उसको आप समझ सकते हो। अभी अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कल, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, किन के लिए ये बड़ा दिन होने वाला है, डीएलएड वाले बच्चों के लिए या बीएड वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो लोग भी बोल रहे हैं अपनी तरफ से अपने एनालिटिकल के आधार पर बोल रहे हैं, एक्चुअली में जो डिसीजन है उस डिसीजन में जो पेंच फंस रहा है बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो सब्जेक्ट टू आउटकम में फंस रहा है। अब ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला जो है किस तरह से बीएड एडवोकेट वहां पर लाएंगे और दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि देखो क्लियर है, कट टू कट क्लियर होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि ये शट एंड इस तरह से कोर्ट के लैंग्वेज में, लॉ के लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो ये चीजें कहना सही है, लेकिन वहां पर जो जब बदलाव हो जाता है, जब पासा पलट जाता है, तब जो है चीजें समझ में आती है कि नहीं इतना इजी भी नहीं था। तो अभी जो बीएड एडवोकेट्स का चैलेंज होगा वो होगा कि जो फैसला दिया गया है सब्जेक्ट टू आउटकम के बारे में, जो बात कही गई है उसमें डिसीजन में, उसको कैसे रखना है वहां पर, वो उन लोगों के लिए चैलेंज होगा और उस पर वो काम भी कर चुके होंगे। जाहिर सी बात है सभी सीनियर एडवोकेट ही वहां पर आ रहे हैं तो वो लोग काम किए होंगे। डीएलएड एडवोकेट भी जानते होंगे कि इसको ये किस तरह से ला सकते हैं, तो वो भी अपनी तैयारी के साथ आएंगे, पूरा डिसीजन को अच्छी तरीके से पढ़ करके समझाएंगे और वैसे ही समझाएंगे जिससे कि डीएलएड अभ्यर्थियों को फायदा हो। तो ये कल का दिन जो है पूरी तरीके से देखने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम वाला जो मामला है उसमें वहां पर फंसेगा। वहां पर फंसेगा क्या, उसको मैं, देखो कोर्ट में लॉ में कुछ भी फंसने वाली चीज नहीं होती है। आप लॉ को अगर समझ चुके हो, लॉ का आप अगर तोड़ जान चुके हो, उसका उसको कैसे बोल सकते हैं मैनिपुलेट करोगे वहां पर, तो फिर आपको कोई ये नहीं है। लेकिन वहां पे कैसे रखा जाएगा, एडवोकेट्स कैसे रखते हैं, जस्टिस कैसे लेते हैं, क्योंकि जहां तक हम अगर जस्टिस शील नागू की बात करें तो इनको ज्यादा घुमावदार बातें पसंद नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और इनको समझ में भी
स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ही आती है, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि जब जब जो है बीएड एडवोकेट्स ने घुमाने की बात की, टाइम लेने की बात की, उस बात पे ये नाराज भी हुए हैं। जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाने लगा तो भी ये नाराज हो गए थे। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या होगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी लाइव अपडेट होगा हम डेफिनेटली आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, क्या क्या चीजें हो रही हैं और किसके पक्ष में फैसला आ रहा है। ये सारी चीजें एक आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।